अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम एसी को इंस्टॉल करने के बाद इसकी लीकेज कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमने नट्स इसके टाइट किए होते हैं इंडोर यूनिट के पास और यहाँ पर आउटडोर यूनिट पर। और इसको टाइट करने के बाद हमने इसकी लीकेज भी चेक करनी है और हमारे पास वैक्यूम नहीं है तो वैक्यूम का काम हम कैसे ले सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जहाँ से हम गैस को चार्ज करते हैं वहाँ पर आपने जो है इसको, जब आपने मुकम्मल नट्स इसके टाइट कर दिए हों तो वहाँ से आपने पिन को पुश करना है और यहाँ से जो है आपने जस्ट जो डिस्चार्ज वॉल है वो आपने ओपन कर देना है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एलन की को ओपन करूँगा, लिक्विड लाइन वाली। ओपन करने के बाद जितनी गैस जो है इसमें से निकली, एयर जो निकली वो मैंने अभी ऊपर वापस टाइट कर दिया। यहाँ से सारी एयर गई इंडोर से होकर, यहाँ से रिटर्न वापस एयर जो है वो बाहर निकल आई। कुछ गैस भी थोड़ी सी वेस्ट हुई, बाकी एयर जो है इसमें बाहर निकल आई। मतलब अभी यहाँ पर मैंने एल की को ओपन किया, इसमें जो प्रेशर है वो डाल दिया। अब पाइपों में प्रेशर आ चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रेशर आ चुका है। अब हम इसकी दोनों की लीकेज टेस्ट कर लेंगे, फिर इंडोर यूनिट के पास जो नट्स है वो भी आप लीकेज टेस्ट कर लेंगे। तो अगर अब आपके पास वैक्यूम पंप हो तो फिर तो आप वैक्यूम ही करें इसे, वो ही बेहतर है। अगर वैक्यूम पंप ना हो तो फिर इस तरह से आप वैक्यूम का काम ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम इनकी लीकेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिक्विड लाइन का जो नट है, ठीक है, जो बारीक वाला 1-4 का नट, उसकी लीकेज चेक करेंगे। और फिर 1-2 का जो नीचे हमारा रिटर्न पाइप है उसका नट्स जो है वो उसकी भी लीकेज हम चेक कर लेंगे। अभी यहाँ पर इसकी मुकम्मल लीकेज चेक करने के बाद हम इसमें जो है गैस को ओपन कर देंगे, दोनों एलन की वॉल ओपन कर देंगे और जस्ट एसी को हम ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा वैक्यूम का काम भी हो जाएगा और यहाँ पर न्यू एसी जो है वो अच्छे तरीके से इंस्टॉल कंप्लीट भी हो जाएगा। इसमें लीकेज भी इसकी क्लियर हो गई और वैक्यूम भी इसका क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इसको वैक्यूम कर सकते हैं और लीकेज को भी क्लियर कर सकते हैं। जस्ट हमारा जो काम वैक्यूम का एक इम्पोर्टेंट था, वैक्यूम मशीन हो तो आप फिर उसी से ही करें। अगर ना हो, किसी ऐसी जगह पर है आपके पास नहीं है, तो फिर तो आप वैक्यूम का काम इस तरह से ले सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप दोनों वाल को ओपन कर लें। मैंने अभी यहाँ पर पहले एक वाल ओपन किया। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि सर हम पहले कौन सा वाल ओपन करें। इस तरह से अगर आपने प्रेशर इसमें दे दिया है, वैक्यूम ले लिया है इस तरह से, तो फिर आप पहले आप चाहे डिस्चार्ज ओपन करें या फिर जो रिटर्न पाइप है वो ओपन करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है जब आप वैक्यूम कर रहे हो, मतलब जैसे कि अभी हमने इसको वैक्यूम किया प्रेशर की ही मदद से, उस टाइम जो है आपने लिक्विड लाइन यानी कि बारीक वाला पाइप ही पहले ओपन करना है। बाद में आप फिर जो सा मर्जी ओपन कर दे गैस को ओपन करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।